फिर वही बात है, रास्ता मत रोको भाई। आने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। क्या घटना कही थी कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया है? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आप देखें तो जिस तरह से वो खुद संजय सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये बात कहते रहे हैं कि बीजेपी जो पार्टी है सबसे बड़ी, दूसरे से आम आदमी पार्टी बीजेपी की राह में रोड़ा बनी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। और वो कहते हैं कि इसीलिए लगातार अगर सरकार पलटती है 24 में, अगर इंडिया गठबंधन कोई खेल अगर 24 में कर दिखाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा अधिकारियों के खिलाफ शायद इस तरह की चीजें हमें देख जाकर भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। और आप उसके बाद तो देखा जाए तो सीधा गिरफ्तार यहाँ पर किया, अगर वो वहाँ पर नहीं आते, वो अपनी व्यक्तिगत प्रस्तुति वहाँ पर नहीं करते, तो उनको केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं बल्कि केजरीवाल के साथ बड़ी घटना घट सकती है। ये बयान संजय सिंह का था और उसके बाद खलबली मच जाती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। संजय सिंह की पेशी 10 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में थी। यहाँ पर ये कयास लगाने शुरू हो चुके थे कि संजय सिंह को राहत मिल जाएगी, लेकिन संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगता है। न्यायिक हिरासत संजय सिंह की बढ़ा दी जाती है। 24 नवंबर को अगली पेशी होती हुई नजर आएगी, लेकिन संजय सिंह जब पेशी पूरी हो जाती है, सुनवाई पूरी हो जाती है, जब कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं, तो एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद ये देखा जा रहा है क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि खुद संजय सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। खुद अपने बयान के जरिए उन्होंने ये बड़ी बात कही है। तो इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हमारे जहन में बनते हैं और न्यूज रूम में इन तमाम सवालों के जवाब खंगालेंगे। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि संजय सिंह ने कोर्ट से बाहर निकलकर ये कहा कि संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं बल्कि केजरीवाल के साथ बड़ी घटना भी घट सकती है। तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है? संजय सिंह सीधे सीधे तौर पर ये बताना चाहते हैं या फिर सुर्खियों में आने के लिए किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से कल जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहे थे उस समय उन्होंने ये बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM है, उनके साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो संजय सिंह ने ये बात कही थी कि उनका भी एनकाउंटर किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एजेंसियाँ और तमाम तरह का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है तो उनकी जान को खतरा है। तो ऐसे बयान अमूमन संजय सिंह देते रहे, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल को लेकर कही, उस बात ने मीडिया को के अंदर एक सुर्खी बना दी और कहीं ना कहीं सनसनी फैला दी कि आखिर क्या उनको ऐसा पता है जो वो ये बात कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो साजिश को अंजाम दिया जाने वाला है। क्योंकि देखिए, ये जो सिलसिला है तो चल ही रहा है कि जांच होना, जेल के अंदर जाना, बाहर आना, लेकिन उन्होंने जिस तरह का इशारा किया है वो अपने आप में अब उसके ऊपर तो मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने क्या कहना चाहा, लेकिन ये ज़रूर निकल कर सामने आता है कि जिस तरह से उन्होंने खुद को लेकर ये बात कही थी कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया है? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आप देखें तो जिस तरह से वो खुद संजय सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये बात कहते रहे हैं कि बीजेपी जो पार्टी है सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी अपने आप को कहती है, वो आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। क्योंकि लाख एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी आपने दिल्ली जो है के ऊपर उनसे कब्जा नहीं छीना, और कभी जिस तरह से MCD में लगातार 15 साल बीजेपी थी उसका कब्जा भी एक तरीके से बीजेपी के हाथ से जाकर आम आदमी पार्टी के पास चला गया। तो यही बात वो लगातार कोट कर रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी की राह में रोड़ा बनी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। और वो कहते हैं कि इसीलिए लगातार ताबड़तोड़ तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर, जिस तरह से मनीष सिसोदिया का जिक्र होता है कि जिनकी शिक्षा नीति को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में चर्चा होती है, उनको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। संजय सिंह जो मुखर अपने स्वर रखने के लिए जाने जाते हैं, लगातार हमले करते रहते हैं बीजेपी के ऊपर, उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। सत्येंद्र जैन को भी इस तरह से बंद कर दिया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM हैं, उनके
उसके ऊपर भी जिस तरह से लगातार एजेंसियों का दबाव बन रहा है, उसके बाद जो बहुत सारे जानकार ऐसा मान रहे हैं कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और यही वजह है कि संजय सिंह कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप मोटे तौर पर देखें तो आने वाले, अगर इन विधानसभा चुनावों को छोड़ भी दिया जाए तो आने वाले 4-5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव हैं और उसको लेकर अब ये माहौल बनने लगेगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाती है, सलाखों के पीछे वो पहुंच जाते हैं, तो सोचिए आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन सा होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो इन 3-4 चेहरों के इर्द गिर्द कहने की नज़र आती है। और ये 3-4 चेहरे जब जेल के अंदर बंद होंगे तो सोचिए आम आदमी पार्टी का जो एक ऐसा लग रहा है, और लगातार वो पार्टी भी कह रही है कि दिल्ली में इस बार जो 7 लोकसभा की सीटें हैं वो जीत जाएंगे। तो ऐसे में उनका ये दावा जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो कह सकते हैं अहमियत है वो कम हो जाएगी। तो यही वजह हो सकती है, मुझे लगता है कि संजय सिंह ये कह रहे हो कि बहुत बड़ी साजिश को जो है अंजाम दिया जाने वाला है। कोर्ट की तरफ से सर ये कहा जाता रहा है कि अनिश्चित काल के लिए किसी को भी जेल में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं होती है। बीते दिन भी हमें देखने को यही मिला कि यहाँ पर संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से इसे ना देखा जाए, एक तरफ मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली, लेकिन संजय सिंह को एक तरीके से पूरा झटका दे दिया गया। तो संजय सिंह को भी राहत मिलनी चाहिए थी। देखिए नाज़मीन, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, देखिए मनीष सिसोदिया कब से जेल के अंदर बंद है, तकरीबन 6-7-8 महीना होने को आ गए। अगर यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस समय या अगले महीने के अंदर अगर केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजा जाता है और 6-7 महीने की प्रक्रिया अगर चलती रहती है, सोचिए लोकसभा चुनाव तो निकल जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं यही बात तो जो संजय सिंह कहना शायद चाह रहे होंगे कि उनके खिलाफ, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम दिए जाने की जो है साजिश रची जा रही है। और सीधे तौर पर वो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्योंकि वो ये कहते हैं, पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का लगातार इस्तेमाल हो रहा है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, वो ये बताता है कि एक तरफा है। क्योंकि सत्ता पक्ष के किसी भी शख्स के ऊपर जो है इस तरह का ईडी या सीबीआई जो है छापेमारी नहीं कर रही, भले उसके ऊपर कितने गंभीर आरोप हों। आप मध्य प्रदेश की बात करिए, वहाँ पर व्यापम का आरोप हो, आप छत्तीसगढ़ झारखंड की बात करिए, रघुवर दास के ऊपर कितने, जो पूर्व सीएम थे बीजेपी के, उनके ऊपर कितने गंभीर आरोप थे, लेकिन कभी भी ईडी और सीबीआई उनके घर पर नहीं पहुंची। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि क्या ईडी और सीबीआई ऐसी तमाम जो एजेंसियां उनको विपक्षी जो दलों के खिलाफ एक हथियार के रूप में यूज़ करती है केंद्र सरकार। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। तो यकीनन मुझे लगता है कि जो संजय सिंह हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजा जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक मुख्य चेहरा है पार्टी का, अगर उनको ही जेल में बंद कर दिया जाएगा तो पार्टी की जो गरिमा है, अहमियत है, और जिस तरह से पार्टी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है, उसको बड़ा झटका लग सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये पार्टी के लिए और खुद अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा करारा झटका हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी सीबीआई उनके खिलाफ उतरती हुई नजर आ रही है। लगातार एक एक नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और तमाम और चेहरों की भी बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल का तो नंबर होगा ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर कुछ और चेहरे बात की जाए तो सौरभ भारद्वाज खुद अपने आप को कहते हैं कि मेरा नंबर भी हो सकता है, आतिशी का नंबर भी हो सकता है, राघव चड्ढा का भी नंबर हो सकता है। तो इसी बात को लेकर अक्षय के साथ हम कुछ सवाल पूछेंगे अक्षय से। यहाँ पर जो निष्पक्षता की बात की जाती है ईडी अधिकारियों की, लेकिन क्या देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा और तमाम उन राज्यों में पहुंची जाती है ईडी यहाँ पर जहां पर विपक्ष की पार्टियां हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर अभी तक सरकारी एजेंसियां नहीं पहुंचती हैं, चाहे कितने भी घोटाले वहां पर पाए जाएं। तो यही सवाल बनता है कि क्या ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन अब कोर्ट की तरफ से उठाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने यही बात कही है कि अभी सरकारी एजेंसियां अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, इस बात में कोई दौराय नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पर पिछले कुछ समय में लगातार तेजी देखने को मिली है, खासतौर पर जितनी भी तमाम यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसी है उसमें जिस तरह से ईडी का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद यहाँ पर हमें सीबीआई का नाम आता है। कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में जो उनकी जांच का दायरा है वो भी बढ़ा है और जो जांच की गति है उसमें भी तेजी देखने को मिली है। और इसका सीधा उदाहरण हमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर देखने को मिलता है। जिस तरह से पिछले 1.5 साल में सबसे पहले यहाँ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, फिर यहाँ पर मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी हुई। इस बीच यहाँ पर 10 अक्टूबर को यहाँ अमानतुल्लाह
अब्दुल्ला खान की यहाँ भी रेड पड़ी। तो इस बात में निश्चित तौर पर कोई दौराय नहीं है कि जो कार्रवाई यहाँ पर ईडी के द्वारा हो रही है वो विपक्षी नेताओं पर हो रही है। अगर हम ईडी की कार्रवाई की, अगर केवल ईडी की बात करें तो यहाँ पर केवल आम आदमी पार्टी और उसके नेता नहीं आते, यहाँ पर संजय सिंह के अलावा संजय राउत भी आते हैं, यहाँ पर उद्धव गुट शिवसेना के, वहाँ पर अभिषेक बनर्जी भी आते हैं टीएमसी के। यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर जो चारा घोटाला मामला है और उसके अलावा और भी मामले हैं, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के एक करीबी नेता के यहाँ भी आज रेड पड़ी और बड़ी खबर आ रही है सीधा यहाँ पर वहाँ भी उसे ईडी के उनके करीबी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर लगातार जो ईडी की कार्रवाई जो बढ़ी है वो यहाँ पर सवालों के घेरे में आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने यहाँ पर सवाल किया कि क्या अब कार्रवाई ईडी पर देखने को मिल सकती है, देखिए ये चीज मुझे लगता है कि अगर सरकार पलटती है 24 में, अगर इंडिया गठबंधन कोई खेल अगर 24 में कर दिखाता है तो कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा अधिकारियों के खिलाफ शायद इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये चीज मुझे लगता है कि पहले कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में, उसके बाद शायद इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप करे, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था इस मामले सीबीआई को लेकर के कि सीबीआई अगर किसी भी राज्य में जांच करती है, जांच के लिए जाती है, तो वो पहले वहां पर राज्य सरकार से अनुमति ले। तो यहाँ पर कोर्ट भी दखलंदाजी कर सकती है और कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस मामले पर कुछ जो है एक्शन ले सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इतना आसानी से एक्शन नहीं लिया जा सकता है। और यहाँ पर जब सत्ता में सरकार होती है तो सरकार अपनी सत्ता का पावर दिखाती हुई भी नजर आती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो ये सरकारी एजेंसियां हो या फिर और कोई बड़ा कदम उठाना हो, ये लगभग देखा जाता रहेगा, क्योंकि जब सरकारें बदलती हैं तो ये खेल हमेशा से देखा जाता रहा भी है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब तक अरविंद केजरीवाल को ईडी का पहला नोटिस जारी किया गया था 30 अक्टूबर को, उसके बाद 2 नवंबर को यहाँ पर ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहुंचते हुए नजर नहीं आते हैं। तो लगभग अब ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस भी जल्द जारी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही संजय सिंह ने ये बड़ा बयान दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं लगभग तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। तो इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल यहाँ पर दौलत से लेना चाहेंगे कि दौलत, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अरविंद केजरीवाल खुद लग चुके हैं, खुद जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से किया गया, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर किया गया है। तो क्या अब यहाँ पर जैसे संजय सिंह ने खुलासा किया है तो अब जल्द ईडी का नोटिस जारी होता हुआ नजर आएगा और केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की मान ली जाएगी? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो नियम है कि यहाँ पर जब व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होता ईडी के समन के बाद तो दोबारा उनको यहाँ पर समन भेजा सकता है। और दूसरी प्रक्रिया ये है कि उनके घर जाकर भी उनसे पूछताछ की जा सकती है और आप उसके बाद तो देखा जाए तो सीधा गिरफ्तार यहाँ पर किया, अगर वो वहाँ पर नहीं आते, वो अपनी व्यक्तिगत प्रस्तुति वहाँ पर नहीं करते तो उनको गिरफ्तार भी जो है किया जा सकता है। तो लगातार कार्रवाई यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चल रही है, लगातार उनकी गिरफ्तारी हो रही है और अब कई नई नेताओं पर यहाँ पर संकट जो है बरकरार है, क्योंकि अबाकारी नीति में पूरी की पूरी यहाँ पर पार्टी जो है सम्मिलित है। और देखा जा रहा है कि कोर्ट ने भी कहा कि अगर पूरी पार्टियां सम्मिलित है, फंड यहाँ पार्टी के नाम से लिया गया तो पूरी पार्टी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा जाए तो मुश्किलें तो आगे आने वाले दिनों में जो है अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ सकती हैं, उनकी पार्टी के लिए बढ़ सकती हैं। हालांकि चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो चुनावी रैलियां लगातार भगवंत मान के साथ कर रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन ईडी अभी लेती है कि नहीं। हालांकि देखा जाए तो नियम अनुसार तो ईडी को यहाँ पर जो है बड़ा एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर उसी बात पर फिर से आ जाते हैं संजय सिंह के मामले को लेकर। लेकिन बात तो यहाँ पर घूम फिर कर एक ही आती है कि संजय सिंह ने भी एक बड़ी बात कही थी कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। उसी से जुड़ी हुई बात संजय सिंह ने फिर कही कि केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं, बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल की सुरक्षाओं को बढ़ाया जा सकता है? क्या कुछ आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।